हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी। बच्चों ये वेलोसिटी हमें गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी जो दे रही है हमें v इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 3/2। कोई एक बॉडी है जिसका मास 0.5 kg दे रखा है, वो किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, ट्रैवल कर रही है, इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। वियर ए इज इक्वल टू 5 दे रखा है, मतलब ये जो ए लिखा है यहाँ पे ए का वैल्यू भी हमें दे रखा है 5 है, ठीक है। फिर आगे पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स। ये जो नेट फोर्स इस पे लग रहा है जिसकी वजह से इसे वेलोसिटी मिल रही है, उस नेट फोर्स का हमें वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है x इज इक्वल टू 0 मीटर से x इज इक्वल टू 2 मीटर तक उसने डिस्प्लेसमेंट किया है। उस डिस्प्लेसमेंट में जो उसने जो वर्क डन किया है उस वर्क डन को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जैसे ये बॉडी है, मान लीजिए इसने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किया, x इज इक्वल टू 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, और जब वो यहां पे थी, इस पॉइंट पे थी, तो यहां पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट था वो था x इज इक्वल टू 0 मीटर, ठीक है। उसने x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो ये आपका x इज इक्वल टू 0 है और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 2 मीटर है। अब देखो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहां पे हमें वेलोसिटी दे रखी है, ये वेलोसिटी है। तो देखो यहां पे सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 मीटर पे उसका यहां पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा जब ये इस पॉइंट में रहा होगा, और जब ये इस पॉइंट में पहुंचा होगा तो यहां पे का कुछ फाइनल वेलोसिटी भी रहा होगा। तो इस वेलोसिटी को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0 मीटर पे उसका जो वेलोसिटी रहा होगा, हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 3/2। तो देखो हमें यहाँ पे 0 मीटर पे जब यहाँ पे था, ये यहाँ पे का इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो ये v इनिशियल इज इक्वल टू, देखो बच्चों a जो है, a का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो a की जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, x की जगह में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इनटू 0 की पावर 3/2, ठीक है। तो ये फाइनली v इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0, 0 की पावर 3/2 कितना होगा, 0 हो जाएगा होगा। तो v इनिशियल इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 थी। अब देखो बच्चों हमें जब ये यहां पे पहुंचेगा, x इज इक्वल टू 2 मीटर पे पहुंचेगा, जब ये इतना डिस्प्लेसमेंट जब ये कर देगा, तो यहां पे का इसका फाइनल वेलोसिटी भी हमें कैलकुलेट करना है एट x इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो हम इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे, v इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 3/2। तो v इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दे रही है हमें, यहाँ पे 5 दे रही है, ठीक है। तो 5 को यहाँ पे पुट कीजिए, x की वैल्यू कितनी दे रही है, ये 2 मीटर दे रही है, ठीक है। तो x की जगह में यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर, बच्चों ये जो 3/2 है ना, 3/2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 भी आपका 3/2 के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो पावर है उसे लिख दिया 1 प्लस 1/2। अब देखो इसे आगे कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 इंटू, देखो ये जो है ना, इसे ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, ठीक है। बच्चों क्लास 7th 8th में आपने मैथ्स में ये चीजें पढ़ी होंगी कि पावर अगर ऐड हो रही है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 5 इंटू ये 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 5 2 10, 10√2, ठीक है। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी निकली मीटर पर सेकंड। बच्चों यहाँ पे की ये फाइनल वेलोसिटी थी, ठीक है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 2 मीटर पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी, ये v फाइनल है, ओके। ये फाइनल वेलोसिटी है आपकी। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस पे यहाँ पे का वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। बच्चों ये बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट कर रही है तो इस पर नेट फोर्स भी लग रहा होगा। तो ये कंटिन्यूसली इस पर नेट फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो उस नेट फोर्स का हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वर्क डन हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है आपकी, वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है आपकी, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपका काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों होता क्या चीज है, देखो यहाँ पे इस पे क्या लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स इस पे कंटिन्यूअसली यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा होगा, तो ये नेट फोर्स क्या कर रहा है, इस पे वर्क डन कर रहा है। तो वर्क डन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे का वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बच्चों वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा। तो बच्चों जो वर्क डन हो रहा है ना, उस वर्क डन की ही वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चेंज होता है। इसीलिए
इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या बताती है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताती है कि जो वर्क डन बाय नेट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। अब देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। बच्चों हाफ इंटू एम, देखो मास कितना दे रखा है, 0.5 kg दे रखा है मास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0.5 kg आ जाएगा, इंटू फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट की है 10√2, ठीक है। तो ये 10√2 इंटू 10√2 आ जाएगा, फिर माइनस हाफ इंटू मास कितना दे रखा है 0.5 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, देखो बच्चों यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 का होल स्क्वायर। तो देखो इसे करते हैं आगे, 1/2 इंटू 0.5 इंटू ये 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस बच्चों यहाँ पे देखो 0 का होल स्क्वायर, तो 0 ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0 आ रहा है, तो इधर 0 हो जाएगा आपका। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 0.5 इंटू 100 कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। तो ये 50 जूल आ गया, हमें यहाँ पे वर्क डन बाय नेट फोर्स कैलकुलेट करना था, ये 50 जूल आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।